हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथा बुरक। बेटा हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं मैम, रिवीजन समरी बुक से। बेटा समरी बुक नहीं है तो मेरी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, www.icleak.com में अवेलेबल है ये समरी बुक। या तो आप इस नंबर पे पिंग कर दीजिए, वो आपको व्हाट्सएप जरूर कर देंगे समरी बुक। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बेटा। तो अब ये हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इंटरमीडिएट आईपीसीसी का डिस्कशन, हम यहाँ पे आईपीसी का डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब बेटा यहाँ पे अगर हम देखें, नेक्स्ट चैप्टर हमारा इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड भाई, अब टैक्स का पेमेंट करना है, कैसे करोगे, कौन से लेजर्स हैं, और बहुत सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। आउटपुट टैक्स का मतलब क्या भाई, आउटपुट टैक्स, आउटपुट मतलब क्या होता है बेटा, देखते हैं हम। आउटपुट टैक्स मतलब सीजीएसटी ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कौन पे करता है, टैक्सेबल पर्सन या कोई एजेंट जो है टैक्सेबल पर्सन का, बट एक्सक्लूड टैक्स पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज। बेटा आउटपुट पे जो मैं सेल्स कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो मैं सेल्स कर रही हूँ उस पर जो मैं टैक्स पे करती हूँ उसको बोलते हैं लेमन वर्ड्स आउटपुट टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आप जीएसटी पे कर रहे हो, क्योंकि ये सीजीएसटी एक्ट यूज कर पढ़ रहे हैं इसलिए सीजीएसटी की बात की गई है। तो सीजीएसटी जो भी जीएसटी में पे कर रही हूँ, किसमें, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स पे या सर्विस पे, कौन पे करता है, या तो टैक्सेबल पर्सन या उसका कोई एजेंट, या उसका कोई एजेंट। और एक्सक्लूड करते हैं टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज। हाँ, रिवर्स चार्ज में माना रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है, बट दैट इज इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स पे करो, दैट इज नॉट आउटपुट टैक्स। ओके, दैट इज नॉट योर आउटपुट टैक्स। देन हु इज टैक्सेबल पर्सन, मतलब बेटा रजिस्टर्ड पर्सन लेता है क्रेडिट, टैक्सेबल पर्सन को पे करना है टैक्स। रजिस्टर्ड पर्सन मतलब होता है कि जो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है कि जो पर्सन रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 या 24। 24 वाज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, 22 वाज जो हमारा जनरल केसेस होते हैं रजिस्ट्रेशन के, तब की बात होती है। तो टैक्सेबल पर्सन में दोनों आते हैं बेटा, जो रजिस्टर्ड है वो भी, या जिसकी लाइबिलिटी है रजिस्टर्ड की, लाइबिलिटी की रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो भी बेटा वो टैक्सेबल पर्सन है, उसकी टैक्स पे करने की लाइबिलिटी आती है। तो टैक्सेबल पर्सन में दोनों आते हैं, द पर्सन इज रजिस्टर्ड और हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर 22 और 24। देन जीएसटी में बेटा, अब आपको ये पता है, बहुत अच्छे से पता है, इंट्रा स्टेट के केस में कौन कौन सा टैक्स पे करते हैं मैम, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। इंट्रा स्टेट मतलब बेटा महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र सेल किया तो टैक्स कौन सा लगता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। इंटर स्टेट मैंने महाराष्ट्र से गुजरात माल भेजा, टैक्स कौन सा लगता है बेटा, आईजीएसटी, आईजीएसटी टैक्स लगता है। और यहाँ पे अगर मैंने यूनियन टेरिटरी के बीच में बेटा सेल्स की, तो फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार से अंडमान निकोबार में सेल करी, तो बेटा टैक्स जो लगता है वो होता है सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगता है। यूटीजीएसटी इज रिप्लेसमेंट ऑफ एसजीएसटी, एसजीएसटी की जगह लगेगा यूनियन टेरिटरी में यूटीजीएसटी। और इंटर यूनियन टेरिटरी करी मैंने अंडमान निकोबार से मुंबई कुछ माल मंगवाया तो टैक्स लगता है आईजीएसटी, आईजीएसटी। तो टैक्स केस में क्या क्या पे करने की चीजें आती है, सीजीएसटी पे करोगे, एसजीएसटी पे करोगे, आईजीएसटी पे करने को आएगा, यूटीजीएसटी पे करने को आएगा। कहीं कहीं हो सकता है इंटरेस्ट पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट के भी पेमेंट की रिक्वायरमेंट आ सकती है। अब कुछ ये जो पेमेंट होता है जीएसटी में, आप लोगों ने देखा ही होगा, सब कुछ ऑनलाइन होता है। पोर्टल www.gst.gov.in इज अ पोर्टल जहां पे सारी चीजें होती है, इंक्लूडिंग पेमेंट भी वहीं से होता है। इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान फ्रॉम जीएसटी पोर्टल इन ऑल मोड्स ऑफ पेमेंट एंड नो यूज ऑफ मैनुअली प्रिपेयर्ड चालान। बेटा ऑनलाइन डायरेक्ट चालान बनाओ, पेमेंट करो, बहुत ही सिंप्लीफाइड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड चालान होते हैं। फैसिलिटेशन ऑफ टैक्स पेयर बाय प्रोवाइडिंग हैसल फ्री एनी टाइम एनीवेयर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी पेमेंट कर सकते हो, आप कहीं भी बैठे हो, कहीं का भी पेमेंट कहीं से भी कर सकते हो, एकदम हैसल फ्री है, किसी भी टाइम पे जब आपका मन किया तब आप पेमेंट कर सकते हो। कन्वीनियंस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन, लॉजिकल टैक्स कलेक्शन डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ऑब्वियसली सब कुछ अगर यहाँ पे ऑनलाइन होगा तो डेटा भी कलेक्शन बहुत ईजी होगा, मैनुअल चालान वगैरह है नहीं, सब कुछ ऑनलाइन, गवर्नमेंट के पास लॉजिकल डेटा रहेगा। फास्टर रेमिटेंस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को फटाफट पैसा मिल जाएगा। पेपरलेस ट्रांजैक्शन, स्पीडी अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिकंसिलेशन, जितना पैसा आया उसका रीक हो जाएगा कि भाई आपने कितना पे किया, बैंक को कितना रिसीव हुआ, सारा रिकोज ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। सिम प्रोसीजर बैंक के लिए भी इजी हो जाएगा और डिजिटल चालान भी प्रॉपर्ली वेयर हाउस हो जाएंगे। तो बेटा ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछना नहीं चाहिए, बस हमने जनरली डिस्कस कर लिया, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। पूछा तो बोनस है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आए तो अपने को आंसर फटाफट लिख देना है। देन बेटा 3 टाइप के लेजर होते हैं।
अब किसके एंगल से देखना है? गवर्नमेंट की बुक्स में आपका लेजर है, गवर्नमेंट की बुक्स में आपका लेजर है, उस एंगल से देखेंगे। गवर्नमेंट 3 लेजर आपके मेंटेन करते हैं। ई लेजर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेजर और ई लेजर आर स्टेटमेंट ऑफ कैश, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। इन एडिशन दे विल हैव इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर आल्सो। 3 लेजर्स कौन से होते हैं ये देखेंगे। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक होता है लायबिलिटी और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। 3 लेजर गवर्नमेंट की बुक्स में आपका अकाउंट, उस एंगल से सोचे। इलेक्ट्रॉनिक कैश, लायबिलिटी, क्रेडिट, हम डेबिट क्रेडिट दोनों से समझेंगे, अच्छे से समझेगा। कैश लेजर में क्या आएगा बेटा? सिंपल कैश अकाउंट है आपका, समझ लो आपका कैश अकाउंट है वहां पे, तो उसमें क्या रहेगा? जो भी आपने डिपॉजिट किया कैश में, टीडीएस टीसीएस में जो भी पेमेंट गया वो, फिर लेजर किस चीज के लिए यूज करेंगे? जो पैसा उसमें पेमेंट ऑफ लायबिलिटी के लिए, इंटरेस्ट, टैक्स, फी, पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट के लिए यूज कर सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पे लास्ट पेज में जाऊंगी बेटा, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में भी दिया हुआ है, वो हम साथ साथ में देखते हैं। तो क्या है वापस समझो, गवर्नमेंट की बुक में आपका अकाउंट, गवर्नमेंट की बुक में आपका अकाउंट, तो यहाँ पे क्रेडिट होगा। आपकी बुक्स में आपका कैश अकाउंट होता है तो बेटा क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, डिपॉजिट, है ना। अभी गवर्नमेंट के पास है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के इसमें क्रेडिट होगा। गवर्नमेंट की बुक्स में आपका अकाउंट, आपने जब पैसा डिपॉजिट किया तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। आप बहुत अच्छे से डेबिट क्रेडिट समझते हो। एनी डिपॉजिट मेड टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी वाया इंटरनेट बैंकिंग, आरटीजीएस, फंड ट्रांसफर, ठीक है। तो अब बेटा जो भी पैसा आपने डिपॉजिट किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए कैश में, 2 लाख रुपए कैश में डिपॉजिट किए मेरे, तो वो कहां पे चल जाएंगे? क्रेडिट में चल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, कैश लेजर के क्रेडिट में चले जाएंगे। क्रेडिट क्या हुआ? गवर्नमेंट की लायबिलिटी है यार, तुमने पैसा दे दिया, कल को उसको टैक्स से एडजस्ट करना है, गवर्नमेंट के पास तुम्हारा पैसा पड़ा है एज, ठीक है। अब डेबिट क्या होगा इस अकाउंट से, वो बाद में देखते हैं। सेकंड होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यहां से समझेंगे। जो भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट टैक्स क्रेडिट? जैसे कि मैंने परचेज किया मोबाइल, मोबाइल आया बेटा 15,000 रुपए में, एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, एग्जाम्पल में मोबाइल आया मेरा 15,000 रुपए में, उस पर फॉर एग्जाम्पल 1,500 रुपए का क्या लग के आया? जीएसटी लग के आया, जीएसटी लग के आया। मैंने कितना पे करना पड़ेगा भाई? 16,500 रुपए में पे कर दूंगी सप्लायर को। सप्लायर क्या करेगा? 15,000 तो खुद ले लेगा, 1,500 रुपए गवर्नमेंट को दे देगा और गवर्नमेंट को बता देगा ये याचना है, ये इसका जीएसटी नंबर है, इसके बिहाफ में ये 1,500 रुपए में दे रहे हो। तो याचना ने क्या किया? इन शॉर्ट इनडायरेक्टली याचना के 1,500 रुपए गवर्नमेंट के पास हैं, जिसे बोला जाता है याचना ले लेती है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जिसको वो यूज करेगी बाद में, उसको कोई भी गवर्नमेंट को लायबिलिटी पे करनी होगी उसके अगेंस्ट। दिस 1,500 रुपीज बेटा, वॉट एवर टैक्स इज पेड ऑन द परचेज इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका क्रेडिट याचना ले लेगी, जिसका क्रेडिट ले लेगी। अब कहां लेगी याचना? बेटा याचना का जो अकाउंट है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, गवर्नमेंट की बुक्स में याचना का जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का अकाउंट है, उसके क्रेडिट साइड चले जाएगा। क्यों? गवर्नमेंट की तो लायबिलिटी है भाई, गवर्नमेंट के उसमें पैसा जमा है, कल को एडजस्टमेंट करके देना है। तो जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जैसे कि अपने केस में 1,500 रुपए है, एज सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, जो भी फॉर्म है आपका, आईजीएसटी लगा है तो आईजीएसटी, यूसी, जो भी है सबके अलग अलग कॉलम्स रहेंगे, वैसे रहेगा। सेल्फ असेस्ड मतलब याचना खुद सेल्फ असेस करेगी, गवर्नमेंट वाले आके कोई चेक नहीं करते, अभी वो बाद में आते हैं ऑडिट करने। अभी तो मेरे पास जो जो मेरे परचेस के बिल है उसके बेसिस पे मेरे को यहाँ पे बताना है कि मेरे पास कितना क्या है बेटा, मेरे पास कितना यहाँ पे अमाउंट है क्रेडिट का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। मैं वो रिटर्न में डालूंगी, रिटर्न से ही लेजर्स अपने आप बन जाते हैं। ये लेजर आपको नहीं बनाने पड़ते, आप रिटर्न फाइल करते हो, खाली 3B फाइल करते हो, जीएसटीआर 1 फाइल करते हो, ये ऑटोमेटिक उससे खींच के डेटा बन जाते हैं। 3B फाइल करोगे आप, ऑटोमेटिकली डेटा खींच के बन जाते हैं। तो ये क्या है? क्रेडिट लेजर। 2 हुए बेटा। कैश में क्या है? आप कैश डिपॉजिट करोगे, क्रेडिट साइड समझ रहे हैं पहले, आप कैश डिपॉजिट करोगे। क्रेडिट में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपने क्या बोलते हैं, जो भी इनपुट टैक्स रेट सेल्फ असेस्ड है वो आ गया। अब थर्ड चीज होती है बेटा लायबिलिटी लेजर, इसका अपन डेबिट साइड समझेंगे पहले। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपका टैक्स आपने सेल करी, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल जो है, ये अपन ने 15,000 रुपए में मोबाइल खरीदे थे, एक ही ट्रांजैक्शन मानते हैं अपन फॉर सिंप्लिसिटी। ये क्या किया आपने, आगे सेल कर दिया ये फोन। कितने में सेल किया? फॉर एग्जाम्पल 20,000 में ये फोन आपने सेल कर दिया, एक ही ट्रांजैक्शन ले रहे हैं हम, 20,000 में सेल कर दिया। इस पे आपने फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपए जीएसटी लगाया। सामने वाले बंदे से आपने 22,000 रुपए ले लिए, 22,000 रुपए ले लिए। 2,000 रुपए किस चीज के? आपको गवर्नमेंट को देने के हैं।
आपको 2000 रुपए किस चीज के? टैक्स के लिए, आपने, आपके नहीं, आपके तो 20,000 का मोबाइल था, 2000 रुपए जीएसटी है, वो आपको क्या करना है? गवर्नमेंट को पे करने हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में क्या आता है बेटा? वो 2000 रुपए अमाउंट पेबल टुवर्ड टैक्स, इंटरेस्ट पेबल और एनी अदर ड्यूज, जो भी गवर्नमेंट को पे करने का है आपको। आउटपुट टैक्स पे आ गया, डिमांड पे आ गया, आपको जो भी गवर्नमेंट को पे करना है वो डेबिट में जाएगा। क्यों डेबिट है मैम? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट। बेटा गवर्नमेंट की बुक्स में आपका अकाउंट है, गवर्नमेंट का रिसीवेबल है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, टैक्स लेने का है गवर्नमेंट का, इसलिए डेबिट होगा। ये तीनों अकाउंट गवर्नमेंट के बुक्स में आपके अकाउंट है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो यहाँ पे 2000 रुपए क्या हो जाएगा? यहाँ डेबिट हो जाएगा, 2000 रुपए डेबिट हो जाएगा। 2000 रुपए आपको गवर्नमेंट को देने के, 2000 रुपए आपको गवर्नमेंट के देने के। इसमें से 1500 रुपए का क्रेडिट आपके पास पड़ा है, 1500 रुपए का क्रेडिट आपके पास पड़ा है, तो आप क्या करोगे? इसको 1500 रुपए को ट्रांसफर कर दोगे। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, 1500 रुपए ट्रांसफर कर दी जाएगी, ट्रांसफर एंट्री होगी, यहाँ पे डेबिट होगा। क्रेडिट द अमाउंट ऑफ दिस लेजर मे बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, तो यहाँ आउटपुट टैक्स के लिए इसको यूज कर लिया हमने 1500 रुपए, 1500 रुपए हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। समझ में आया आपको? क्यों? क्योंकि 2000 रुपए ठीक है, उसके 1500 रुपए तो ऑलरेडी मैंने गवर्नमेंट को यहाँ दिए हुए हैं ना, गवर्नमेंट को ऑलरेडी 1500 दिए हुए हैं 2000 में से, तो मैंने वो यूज कर लिया यहाँ पे। अब बचा 500 रुपए, तो 500 रुपए कहां से आएगा? तो भाई अब समझ लो 500 रुपए कहां से आएगा। तो 500 रुपए हमने कैश में डिपॉजिट किया, तो वो अकाउंट कैश अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा गवर्नमेंट की बुक्स में, और फिर दिस क्रेडिट में भी यूज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, तो यहां से ट्रांसफर एंट्री होगी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर 500 रुपए, और ये यहाँ पे आपका जैसी लाइबिलिटी निल हो जाएगा आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 2000 डेबिट में आ गया, 2000 क्रेडिट में आ गया, अब आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पेमेंट होने के बाद आपका रिटर्न फाइल हो जाता है। तो ठीक है, कैश लेजर के क्रेडिट में क्या आएगा बेटा? कोई भी डिपॉजिट जो आप करोगे वो आएगा। टीडीएस टीसीएस के क्लेम भी बेटा कैश लेजर में आते हैं, कैश लेजर में आते हैं, क्रेडिट में नहीं आते। देन इसमें जो क्रेडिट है आप इसको डेबिट करके क्या कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो। किस चीज के लिए आप यूज कर सकते हो? किस चीज के लिए बेटा? हम यूज करेंगे मैम पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए हम यूज करेंगे, इंटरेस्ट लाइबिलिटी जो भी पेमेंट्स हैं हम उसके लिए यूज करेंगे, और जो बाकी का क्रेडिट बैलेंस है या तो वो आपको रिफंड हो जाएगा, अगर आप रिफंड अप्लाई कर रहे हो, तो नहीं तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्रेडिट लेजर में भी सिमिलरली जितना क्रेडिट आपने लिया है आप जितना यूटिलाइज करना चाहते हैं यूटिलाइज कर लो, ज्यादा एक्स्ट्रा क्रेडिट है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और लाइबिलिटी लेजर बेटा जब निल हो जाता है उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो? आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो दीज आर 3 काइंड्स ऑफ लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, ठीक है। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट कैसे करेंगे बेटा? हम डिपॉजिट कर सकते हैं मैम कैसे भी, इंटरनेट बैंकिंग से। बेटा गवर्नमेंट देखो कितना ऑनलाइन होगी, डेबिट क्रेडिट कार्ड से, एनईएफटी, आरटीजीएस, आप कैसे भी कर सकते हो, सारी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट अलाउड है। ऑफलाइन भी बेटा अलाउड है, ऑफलाइन भी अलाउड है, बट वो किस केस में अलाउड है वो हम देखेंगे अभी यहाँ पे। तो मेजरली क्या है, ऑनलाइन तक के पेमेंट है, बट 10,000 रुपीज पर चालान पर टैक्स पीरियड का अगर आपका आता है तो आपको ओटीसी भी अलाउड है, ओवर द काउंटर भी अलाउड है, ठीक है। अब बेटा जब पेमेंट करते हैं आप अगर चालान देखोगे ना, चालान कुछ इस तरीके से होता है। रेगुलर क्लास में मैं पूरा डिटेल में दिखाऊंगी, बट यहाँ पे हम क्विक रिवीजन पे, मेजर हेड्स क्या है हमारे? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस, ये हमारे मेजर हेड्स हुआ होते हैं, ठीक है। अब आईजीएसटी के अंदर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर। सीजीएसटी के अंदर भी सिमिलरली टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर। एसजीएसटी के अंदर भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर। सेस के अंदर भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर। तो हर एक मेजर हेड के अंदर बेटा, हर एक मेजर हेड के अंदर ये क्या है? ये हमारे 5 माइनर हेड्स होते हैं, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर। अब बेटा बड़ी ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसा पड़ा है आईजीएसटी के टैक्स के अंदर, कैश लेजर की बात कर रही हूं मैं अभी, क्रेडिट की नहीं बात कर रही हूँ, कैश की बात हो रही है। आईजीएसटी के कैश में 200 रुपए पड़े, तो वो आप यूज कर सकते हो आईजीएसटी के कैश के पेमेंट के लिए। आप आईजीएसटी के इंटरेस्ट का अगर आपका पेमेंट आ रहा है तो उसके लिए नहीं यूज कर सकते। तेरा तू मेरा मैं, टीटीएमएम। आपके पास सीजीएसटी के पेनल्टी में 50 रुपए पड़े हैं, आप सीजीएसटी के पेनल्टी के पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो। इट कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। समझा आपको? आप थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे इसमें बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको ग्रिप आएगा। ये कैश लेजर की बात हो रही है, नॉट क्रेडिट।
कैश लेजर की बात हो रही है। कैश लेजर में मेरे पास पैसे पड़े, मेरे पास कैश में पैसे पड़े, कितने पैसे पड़े, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1000 रुपीज कैश लेजर में पड़े, 200 रुपए इसके पड़े, 200 रुपए इसमें पड़े, 200 रुपए इसके पड़े, 100 रुपए इस पे पड़े, 100 रुपए इस पे पड़े, ठीक है, 600 700 800 हो गए और 200 रुपीज इसके पड़े। अब मेरे पास अगर इतने पैसे रखे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं सिर्फ इसी के लिए यूज कर सकती हूँ बेटा। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को आईजीएसटी का इंटरेस्ट का पेमेंट करना है 100 रुपीज, तो मेरे को कैश वापस डिपॉजिट करना पड़ेगा। मेरे पास ये 1000 रुपए ये जो इन पर्टिकुलर हेड्स में पड़े हुए हैं, ये काम नहीं आएंगे, ये इनके रिफंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपए पे करो पर। तो आपको जिसका पेमेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को सीजीएसटी का टैक्स का पेमेंट करना है, तो आपको पे करना पड़ेगा, टैक्स कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा 200 रुपए। ये जो इधर उधर पड़े वो कोई यूज नहीं आएंगे। मतलब सीजीएसटी के इंटरेस्ट में पैसा पड़ा है इंटरेस्ट वाले कॉलम में, उसको मैं यूज करना चाहूं सीजीएसटी के टैक्स के लिए, तो नहीं यूज कर सकते। अब मेरे को सीजीएसटी का इंटरेस्ट का 100 रुपए का पेमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पड़े हुए, इसमें से यूज कर लो, इसमें से यूज कर लो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, व्हेन यू आर मेकिंग अ चालान और मेकिंग पेमेंट, यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप बरोबर हेड पे पेमेंट कर रहे हो। रिफंड आ जाता है बट उसको टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार हमारे ऑफिस में एक बच्चे ने गलती की थी, यहाँ पे 1 लाख रुपए का पेमेंट करना चाहिए था, उसने सेस के अंडर कर दिया, ठीक है, एंड दिस अमाउंट वाज 10 lakhs। तो फिर नहीं, वो काम नहीं आया ड्यू डेट पे, उसको दूसरे 10 लाख के रिफंड पे जाना पड़ा और दूसरा पेमेंट करना पड़ा, ठीक है। तो जिस हेड का पेमेंट करोगे वो उसी के लिए यूज आएगा। दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। हम इतना ही शॉर्ट में यहाँ डिस्कस करेंगे बेटा, क्विक रिविजन है। नेक्स्ट क्रेडिट लेजर बेटा, क्रेडिट लेजर में क्या है, अब हम क्रेडिट लेजर का यूटिलाइजेशन देखेंगे। क्रेडिट लेजर का यूटिलाइजेशन, कैश लेजर का हमने देखा, माइनर मेजर हेड। क्रेडिट लेजर में कैसा होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन अवेलेबल इन क्रेडिट लेजर। आईजीएसटी, सबसे पहले मेरे पास आईजीएसटी पड़ा है, यूज कैसे करना है मेरे को, तो मेरे पास जो आईटीसी पड़ा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यू नो वेरी वेल, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी should be used first for payment of output tax liability of IGST, then for CGST or SGST in any order, any proportion, any order, any proportion। तो पहले सबसे पहले आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट होता है, 2 लाख रुपए रखा है, उसमें से आईजीएसटी की जो लाइबिलिटी है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, उसके लिए यूज कर लिया। उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी की लाइबिलिटी भी 2 लाख है, तो आप क्या करोगे, आपके पास कितना था, फॉर एग्जांपल आईजीएसटी का क्रेडिट 2 लाख था, उसमें से 1 लाख रुपीज आपने किसके लिए यूज कर दिया, आईजीएसटी के पेमेंट के लिए। रिमेनिंग 1 लाख जो है, रिमेनिंग 1 लाख है, वो सीजीएसटी एसजीएसटी में आप कैसे कैसे भी यूज कर सकते हो। 50-50, 75-25, एक का 1 लाख कर दिया, एक का कुछ भी नहीं किया, आप कैसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन, एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन में सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है, आईजीएसटी के पेमेंट को, आईजीएसटी के पेमेंट को। आई होप इट इज क्लियर। अब क्या हुआ, अब आईजीएसटी का, अब हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी का पेमेंट समझ लो मिला के 2 लाख रुपए था, 2 लाख का था, बट अभी आईजीएसटी तो खत्म हो गया, 2 लाख यहाँ यूज कर, 1 लाख यहाँ यूज हो गया, 50-50 हजार यहाँ यूज हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 2 लाख मैंने आईजीएसटी के लिए यूज कर लिया, 50-50 हजार फॉर एग्जाम्पल मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए यूज कर लिया, कोई भी प्रोपोर्शन ले सकते हो। अब मेरे को कितना पेमेंट करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी का, तो भी यहाँ पे 2 लाख का पेमेंट था, 1 लाख का हो गया, अभी भी मेरा कितना पेमेंट बचता है बेटा, 1 लाख रुपए का, मतलब 50-50 का 50,000 का पेमेंट पड़ता है और आईजीएसटी एग्जॉस्ट हो गया। तो यही करना है, सबसे पहले आईजीएसटी को पूरा एग्जॉस्ट करना है। आफ्टर द आईटीसी ऑफ आईजीएसटी हैज बीन कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, आईजीएसटी पूरा एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद क्या करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो सीजीएसटी का रहेगा उसको पहले सीजीएसटी के लिए यूज करेंगे, फिर अगर कोई आईजीएसटी का पेमेंट बचता है, अगर आईजीएसटी शॉर्ट होता है आईजीएसटी के लिए, उसके लिए यूज करेंगे, और एसजीएसटी को एसजीएसटी के लिए यूज करेंगे, और फिर आईजीएसटी के लिए यूज करेंगे, आईजीएसटी के लिए यूज करेंगे। किसी भी केस में सी कैन नॉट बी यूज फॉर एस, एस कैन नॉट बी यूज फॉर सी, ये बेसिक रूल है। एक भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू, एक स्टेट का है, वो दोनों एक दूसरे को क्रेडिट नहीं देते। सी कैन नॉट बी यूज फॉर एस, एस कैन नॉट बी यूज फॉर सी। ITC on account of SGST, UTGST should be utilized। अच्छा ये हम देखते हैं, तो पहले 1 मिनट, आपको ये समझा क्या किया हमने, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आईजीएसटी का है उसको सबसे पहले आईजीएसटी के लिए यूज कर लिया, उसके बाद सी और एस के लिए एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन। फिर हमको क्या करना है, आईटीसी में हम खत्म करना है आईजीएसटी का, आईजीएसटी का जैसे ही खत्म हो गया उसके बाद हम सी पे आएंगे, सी को पहले सी के लिए यूज करेंगे, फिर आई के लिए यूज करेंगे, एस को पहले एस के लिए यूज करेंगे, फिर आई के लिए यूज करेंगे।
एस को पहले एस के लिए यूज करेंगे, फिर आई के लिए यूज करेंगे, और किसी भी केस में सी को एस के लिए यूज नहीं करना है, एस को सी के लिए यूज नहीं करना है। और एक और रिस्ट्रिक्शन है, क्या? आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एसजीएसटी should be utilized towards payment of IGST only after ITC of CGST has been fully utilized। वापस रीड करेंगे, ITC on account of what बेटा? SGST should be utilized towards payment of IGST only after ITC of CGST has been utilized fully। मतलब क्या? ये देखो SGST का जो ITC है उसको IGST के लिए आपको तभी यूज करना है जब आपका C पूरा खत्म हो गया है। जब आपका C पूरा खत्म हो गया उसके बाद ही आप SGST को, यहाँ पे C जो है IGST के लिए यूज करके पूरा खत्म हो गया है, उसके बाद ही आप SGST को यूज करोगे किसके लिए? IGST के लिए। IGST के लिए ये बेटा क्रेडिट लेजर के रिस्ट्रिक्शन है, नॉट कैश लेजर। क्रेडिट लेजर का रिस्ट्रिक्शन है, कैश लेजर का रिस्ट्रिक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। और क्रेडिट लेजर कैन बी यूज ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, नॉट फॉर एनी अदर पेमेंट। इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस अदर के लिए क्रेडिट लेजर यूज नहीं होता, उसके लिए कैश में पैसा डालो अपने अपने में और यूज करो। क्रेडिट लेजर सिर्फ टैक्स के पेमेंट के लिए यूज होता है, दैट टू विद दीज रिस्ट्रिक्शन। आईजीएसटी किसके लिए यूज होता है? आईजीएसटी के लिए, सी के लिए और एस के लिए, एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन। पहले आईजीएसटी आई के लिए, फिर सी के लिए, एस के लिए, एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन। उसके बाद आईटीसी ऑफ आईजीएसटी खत्म, फिर सी को यूज करेंगे सी के लिए पहले, आई के लिए उसके बाद, एस को यूज करेंगे एस के लिए पहले, आई के लिए उसके बाद में, और एसजीएसटी को आईजीएसटी के लिए तभी यूज करेंगे जब सीजीएसटी पूरा जो आईजीएसटी यूज करके खत्म हो गया, आईजीएसटी के लिए यूज करके खत्म हो गया। एंड सी कैन नॉट बी यूज फॉर एस, एस कैन नॉट बी यूज फॉर सी। ठीक है, ये था हमारा सेकंड लेजर बेटा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। एंड देन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में बेटा सबसे पहले कौन से ड्यूज पे करते हैं? प्रीवियस टैक्स पीरियड के। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फेब का रिटर्न भर रही हूँ, तो बेटा पहले जनवरी के, दिसंबर के, पिछले पूरे ड्यूज आप क्लियर करो, उसके बाद इस महीने के करो। ऑल ड्यूज, उसके बाद सेकंड, ऑल ड्यूज रिलेटेड टू करेंट टैक्स पीरियड। पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड का खत्म किया, फिर करंट टैक्स पीरियड का। उसके बाद अगर कोई डिमांड आई है, आपके पास नोटिस डिमांड आई है 73, 74 में आपकी, तो वो डिमांड उसके बाद में यूज होगी, देन मैनर ऑफ मेकिंग पेमेंट थ्रू डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, टैक्स पेयर मेंटेन ऑन द कॉमन पोर्टल, ओनली टैक्स कैन बी पेड। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से जैसे कि मैंने बताया कि खाली टैक्स का पेमेंट हो सकता है क्रेडिट लेजर से। और कैश लेजर से बेटा पेमेंट कैन बी मेड इन कैश बाय डेबिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ मेंटेन ऑन द कॉमन पोर्टल। कोई भी पेमेंट कर लिया जा सकता है कैश से, आपका टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी हमने देखा जैसे। ठीक है, अब भैया मैंने किया पेमेंट लेट, तो क्या मुझे इंटरेस्ट लगेगा? हाँ जी लगेगा। क्या इंटरेस्ट है मैम? इफ द पर्सन पेज द अनपेड ऑन अमाउंट ऑन हिज ओन, अनपेड अमाउंट अपने आप पे कर देता है तो 18% पेमेंट लगेगा कि भाई ठीक है गलती हो गई है, 4-5 दिन ऐसी लेट हो गया रिटर्न फाइल करने में, तो अपने आप 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर दो। और आपने क्या किया? अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी लिया, आप गलत, आपके मन में खोट है, आपने क्या किया? अनड्यू या एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा ले लिया, और अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, या तो आईटीसी ज्यादा ले लिया या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपने अनड्यू या एक्सेसली रिड्यूस कर ली, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट कितना पे करने को आएगा? 24%, 24% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट के रेट्स हैं, और इसके बाद वाला पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बेटा ये डिस्कशन था हमारा किससे रिलेटेड, वेरी शॉर्ट डिस्कशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रैक्टिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, और वो आपने प्रैक्टिस करने ही करने, स्पेशली विथ रिगार्ड टू दिस यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आने के चांसेस बनते हैं। तो बेटा विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर नाउ।